हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चे लोग कैसे हो आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोई। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहला फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, जल्दी से आप उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, आखिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। आप सबको पता है, हमने पहले वाले चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है, पर लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे सराउंडिंग में तो होते हैं पर हम उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स होती है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक लिविंग थिंग्स होती है जो कि बहुत छोटी होती है, जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से उसको विजुअल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सिंगल सेल भी आता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ, ये सिंगल सेल के अंदर आते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं एल्गी और फंगी। आपने नोटिस करा होगा, जब बारिश होती है तो हमारे घर में ब्रेड रहता है। ठीक है, और ब्रेड आपने देखा होगा ये वाइट होने लग जाते हैं, उसमें कुछ पैचेस बन जाती है और हम उसे खा नहीं पाते हैं। अगर आप उसको मैग्नीफाई ग्लास की हेल्प से देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे, अरे ये तो बहुत टीनी ब्लैक के ग्राउंडेड स्ट्रक्चर बने हैं उसमें, आखिर ये है क्या। तो यही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसमें लगा है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से ये लगते हैं और कुछ क्या हमारे लिए हार्मफुल होते हैं या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हम आगे कवर करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया होगा समझ में, क्या हम पढ़ेंगे इसमें और क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। आपने कुछ टीनी ऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ देखे हैं। Their observations show that water and soil are fully of tiny organism, though not all of them fall into the category of microbes। अब इस ऑब्जर्वेशन में आप पढ़ोगे कि वाटर और सॉइल होते हैं, उसमें भी बहुत टीनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देखते हैं। ठीक है, तो यही कैटेगरी आती है माइक्रोवेव्स के अंदर। और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम माइक्रोवेव्स कहते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, जिसको हम नॉर्मल आई से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था जो फंगस होता है, ग्रो होता है ब्रेड में। मैंने बताया था ना कि ब्रेड में देखोगे जब ब्रेड खराब होने लग जाती है बरसात में तो उसमें ग्रेइश पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है फंगस। उसको हम मैग्नीफाई की ग्लास से देख सकते हैं, पर लेकिन अदर जो होते हैं और चीज़ें होती हैं उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, यही चीज़ क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स होती है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी हो गया। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको फिगर 2.1 और 2.4 में दिया गया है। अब ये मत समझना सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा था इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे। अब पढ़ते हैं हम वायरस के बारे में। वायरस आखिर होता क्या है। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस भी हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफरेंट होता है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल्स। हालांकि जो ये वायरस होता है ये सेल के अंदर होता है, मतलब जो
ऑर्गेनिज्म का होस्ट होगा, ठीक है, उस सेल के अंदर ये वायरस पाया जाएगा, जैसे कि बैक्टीरियम हो गया, प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स, इन सेल के अंदर ये पाया जाता है। और कुछ वायरस आपको शो हो रखी है फिगर 2.5 में, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लूजा जिसको हम फ्लू कहते हैं, और कफ हो गई, ये सारे वायरस होते हैं। और कुछ सीरियस डिसीज होती है जैसे कि पोलियो या फिर चिकन पॉक्स, ये सब कुछ किससे होता है, ये सारी चीज़ें वायरस से होती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जितनी भी डिजीज होती है हमें, ठीक है, ये सब चीज़ें वायरस से होती है। और कुछ डिजीज ऐसी भी है जैसे कि डेंसेंट्री एंड मलेरिया, ये होता है प्रोटोजोआ से, जिसको हम प्रोटोजोअन्स कहते हैं। दूसरी तरफ टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस भी होता है जिसको हम टीबी कहते हैं, ये होता है बैक्टीरियल डिजीज से। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th and 7th। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है क्लास 6th और 7th में। अब नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। आप जैसे कि देख रहे हो कि ये इतने छोटे हैं जो कि कैप्चर किए गए हैं माइक्रोस्कोप से, ठीक है, ये हमें इजीली से विजिबल नहीं होते। ये सबसे पहले आपको दिया है बैक्टीरिया, इस तरह से बैक्टीरिया होता है, फिर है एल्गी, प्रोटोजोआ और फंगी, ये सारे पिक्चर्स क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव, आखिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. They live in all type of environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy lands. They are also found inside the body of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पहले पढ़ दिया था, और मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन भी देते कहा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, पर इसके अंदर भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होता है, ठीक है। तो सिंगल सेल्ड के अंदर बैक्टीरिया, एल्गी या प्रोटोजोआ आता है, और मल्टी सेलुलर के अंदर एल्गी और फंगी आता है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे ही टाइप के इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, जैसा कि कभी वो कोल्ड में रह सकते हैं, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट के अंदर, कभी वो हॉट के अंदर रह सकते हैं, जैसे कि डेजर्ट हो गया, उस पे भी रह सकते हैं, ठीक है। और ये हमें एनिमल्स की बॉडी या फिर ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो फ्रीली घूमते रहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वे वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीज। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अपने बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और कुछ हार्मफुल भी होते हैं जो हमें डिजीज देते हैं। तो आइए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं किस तरह से होता है ये। तो यहाँ पे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो यूज़ होता है एक पर्पस से, है कट को प्रिपरेशन करने में, ब्रेड में और केक में, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, और ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने के भी काम आता है। जैसे कि एग्जांपल है ऑर्गेनिक वेस्टेज, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गए, सड़ी गले सब्जियां हो गई, और एनिमल्स का वेस्टेज हो गया, ये सारे क्या हो गए ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए हैं। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड अनयूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। इसको हम कुछ चीज़ों में तोड़ते हैं, ठीक है, जो हमारे हार्मफुल नहीं होते हैं और बैक्टीरिया जैसे सब्सटेंस में काम आते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। और ध्यान रखना कि जो बैक्टीरिया होता है वो मेडिसिन की प्रिपरेशन में काम आता है। In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. Agriculture में हम इसको soil के अंदर यूज करते हैं जिससे हमारी क्रॉप ग्रो अप होती है। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने देखा है कि कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे फ्रेंडली नेचर के होते हैं। फिर आता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। आपने क्लास 7th में पहले पढ़ा है कि जो मिल्क होता है किस तरह से टर्न होता है कर्ड में, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा।
तो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड के अंदर बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैकल्स प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैरियस, ठीक है, जो कि प्रमोट करता है, जो कि फॉर्म करता है कर्ड को। इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये बैक्टीरिया मिल्क में भी रहता है, मिल्क से वो कन्वर्ट होता है कर्ड में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी फूड आइटम्स। तो बैक्टीरिया हमारे इन्वॉल्व होते हैं फूड में, जैसे कि चीज़ में, पिकल्स में और अदर काइंड ऑफ फूड्स में आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि रावा, जिसको हम सूजी कहते हैं, इडली और भटूरास, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या आप गैस कर सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। जो बैक्टीरिया होता है या फिर यीस्ट होता है, ये हेल्पफुल होता है हमारे फॉर्मेटेशन ऑफ राइस, इडली के लिए और डोसा बैटर के लिए, ठीक है। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल द duct and increase its volume. This is basic of the use of yeast in the baking industry and making bread, pastries and cakes. जो यीस्ट होता है वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें भी यीस्ट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। जब गैस के बुलबुले आटे में भी बढ़ जाते हैं तो उसमें भी ये प्रोड्यूस हो सकता है। और जो यीस्ट है वो बेसिकली यूज़ होता है बेकिंग इंडस्ट्री में, जैसे कि हम कभी ब्रेड बना रहे हैं या पेस्ट्री बना रहे हैं या फिर केक बना रहे हैं, तो यहाँ पे यीस्ट यूज़ होता है। फिर है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहाँ कहाँ हम इसको कमर्शियल यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने कहा था कि फ्रेंडली नेचर का होता है और कुछ कुछ नहीं भी होते हैं, पर लेकिन जब वो फ्रेंडली नेचर का होता है तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि अल्कोहल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वाइन में, और एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी कहते हैं। यीस्ट इज यूज टू कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो वही है, जो यीस्ट होता है वो कमर्शियल प्रोडक्शन में काम आता है, जैसे कि अल्कोहल और वाइन में। For this purpose, yeast is grow of natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, curds, fruits, juice, etc. और साथ में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो यीस्ट होता है वो नेचुरली शुगर्स में भी प्रेजेंट रहता है और ग्रेन्स में भी रहता है, जैसे कि बेरले, व्हीट, राइस और कुछ फ्रूट जूस हो गए, उसमें भी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। दिस इज स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन convert into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. जब हमें अल्कोहल में कुछ स्मेल आती है शुगर जैसी, ठीक है, थोड़ी स्मेल सी आती है, तो इसका मतलब क्या है, अल्कोहल कन्वर्ट हुआ है यीस्ट के द्वारा, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है कन्वर्जन की, जो कन्वर्ट हुआ है शुगर से अल्कोहल में, इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ध्यान रखना, फर्मेंटेशन की डेफिनेशन है ऐसी प्रोसेस है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं शुगर से अल्कोहल में, उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फिर है मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिकल में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or injections such as a penicillin. अब जब आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है। अब डॉक्टर जब आपको देखता है तो आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, कैप्सूल देता है, इंजेक्शन देता है, ठीक है। तो यही जो सोर्स है, ये सारे मेडिसिन के जो सोर्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन होते हैं ये मार देते हैं और रोक देते हैं हमारी डिजीज को जो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और कुछ मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। दिस डे नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। और आजकल के दिन में जितनी भी एंटीबायोटिक चीज़ बन रही है वो बैक्टीरिया या फिर फंगी से प्रोड्यूस हो रही है। और कुछ एंटीबायोटिक्स
जो बैक्टीरिया फंगी से बनती है दे रखी हैं, जैसे कि स्टेरोपेटमिनिक, टेट्राक्लिनिक एंड एर्थ्रोमिनिक। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया फंगी से बने जाते हैं एंटीबायोटिक में। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। तो इसमें हमने देखा जो एंटीबायोटिक होते हैं वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने जाते हैं, ठीक है, जिससे हमारी अंदर की बॉडी के डिजीज को वो किल करता है। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbe infection in animals. They are used to control many plants disease. अब जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो मिक्स होते हैं लाइव स्टॉक में, जैसे कि पोल्ट्री में देखा होगा आपने, वहाँ पे जैसे जहाँ हैंड्स रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे चेक किया जाता है उनके इन्फेक्शंस को एनिमल्स के अंदर। और ये साथ साथ यूज़ होता है कि हम प्लांट्स की डिजीज़ को भी कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब एंटीबायोटिक्स एनिमल्स के भी काम आता है और प्लांट्स के भी काम आता है इनकी डिजीज़ को रोकने के लिए। तो आज का यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको यहाँ पे नया चैप्टर समझ में आया होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगर कोई भी टॉपिक यहाँ पे समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी के हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।